एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे अवर राइट्स एंड ड्यूटीज़ माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ से। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। ये क्लास 4th की एसएसटी की बुक है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आवर कंट्री हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट गवर्न्स द कंट्री। बेसिकली देखो है क्या ये कहानी, ये समझ लो जैसे तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल समझ लो कंट्री की तरह। अब तुम्हारे स्कूल में कुछ नियम कानून बने हुए हैं, टीचर क्या करेगी, कौन से टीचर क्या पढ़ाएगी, प्रिंसिपल का क्या काम है, वाइस प्रिंसिपल का क्या काम है, राइट। बच्चों को कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, मतलब पूरी तरह से कुछ रूल्स बने हुए हैं जिस पर वो स्कूल चलता है। सेम एज पूरे देश के लिए भी कुछ रूल्स बने हुए हैं। जो रूल्स लिखे हैं किताब में, उस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ कॉल्ड संविधान। तो संविधान क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जो किसके लिए लिखे गए हैं, पूरे देश में कैसे काम चलना है, कौन सा मंत्री क्या करेगा, हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। सो एवरी कंट्री, हर एक कंट्री जो चलती है उसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके द्वारा वहाँ की सरकार सारे काम करती है। ठीक है, इसी सेट ऑफ रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में बहुत सारे देशों की अपनी अपनी रूल बुक है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश का संविधान दुनिया के सारे देश के संविधान यानी सारे देश की रूल बुक से सबसे ज़्यादा बड़ा है। इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 वाले दिन ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद जो कंट्री है, या ये कह सकते हैं आज से हमारी कंट्री में ये रूल्स के हिसाब से सारे काम होंगे। जैसे तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग चेंज होता है किसी दिन, तो ये होता है ना, कल से 9 बजे से स्कूल शुरू होगा, एक रूल चेंज हुआ। ऐसे ही हमारा 26 जनवरी 1950 में ये रूल बुक के अकॉर्डिंग पूरा देश चलना शुरू हुआ। इसीलिए कहा जाता है इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक का मतलब ही होता है कि हमारा अपना संविधान है। सिंस दैन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अवर रिपब्लिक डे, और इसीलिए इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्किटेक्ट कौन होता है? जो बनाता है किसी चीज़ को। तो भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया था। इनकी तस्वीर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और चेहरा याद कर लीजिए, प्रश्न आ सकता है। इसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट्स। देखो हमें कुछ अधिकारों की ज़रूरत होती है, जैसे पढ़ने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हमें बहुत सारे अधिकार हैं ना। तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स दिए हैं जिन्हें हम कहते हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। दीज राइट्स आर फॉर द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। और ये क्यों दिए जाते हैं? हमारी भलाई के लिए दिए जाते हैं। वी कैन मूव कोर्ट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स। अगर कोई हमसे हमारे राइट छीन रहा है, हमारे अधिकार हमसे छीन रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इफ़ दे डिनाइड, है ना, मना करता है हमें हमारे अधिकार देने से। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 फंडामेंटल यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, मतलब हम सब बराबर हैं, अमीर हो गरीब हो किसी भी जाति का हो, कानून की नज़र में बराबर है। यानी कि एक अमीर आदमी अगर अपराध करता है और गरीब आदमी वही अपराध करता है, दोनों को सेम सज़ा होगी। कानून की नज़र में कोई अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब कानून की नज़र में सब बराबर है। कास्ट की, लैंग्वेज, इसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होगा। द राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। जितने भी नागरिक हैं कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ऑल सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से रिलीजन से, धर्म से, कौन सी कास्ट जाति से, रेस से हैं, सेक्स क्या है, लड़का है लड़की है, या प्लेस ऑफ बर्थ उनका क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता, सब ट्रीटेड इक्वली, यानी कि सबको एक जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद आइए राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। द राइट टू फ्रीडम अलाउज ऑल द सिटीजन टू स्पीक फ्रीली। हम अपनी बात फ्रीली रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे खड़े होकर किसी के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज, गलत ढंग से बात कर सकते हैं, नहीं, ये अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बात सही है तो आप सही ढंग से सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। लोग जुलूस निकालते हैं, है ना, इवन गवर्नमेंट के खिलाफ नारे भी लगाते हैं, लेकिन तरीका होता है, अपनी बात रखने का एक तरीका होता है। तो आप अपनी बात रखने के लिए फ्री हैं। अगर आपको कोई पॉलिसी नहीं समझ आ रही है, आपको कोई बात सरकार की नहीं समझ में आ रही है, तो उनके खिलाफ भी बोलने के लिए आप फ्री हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बात रखने का एक तरीका होना चाहिए, ये याद रखिएगा। मर्यादा नहीं भूल सकते। आप सड़क पे खड़े होकर किसी मिनिस्टर को गाली नहीं दे सकते, वो गलत हो जाएगा। अपनी बात आप अच्छे ढंग से रख सकते हैं।
ठीक है। चूज़ एनी ऑक्यूपेशन, आप जो चाहें बनिए। आपका मन करता है वकील बनिए, आपका मन करता है टीचर बनिए, आपका मन करता है इंजीनियर बनिए। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हैं। एंड रिसाइड एंड ट्रैवल एनीवेयर, आप कहीं पर भी रिसाइड कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी यात्रा कर सकते हैं। आपको सरकार के पास जाके नहीं पूछना है पड़ेगा कि मैं दिल्ली से नोएडा चला जाऊँ या नोएडा से कानपुर चला जाऊँ, नहीं। इंडिया के अंदर अंदर आप कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसके लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स ऑफ एज। जितने भी बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच के हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, तो मिलती है। जितने भी बच्चे जो नीडी हैं, सरकार उन्हें फ्री एजुकेशन देती है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कहीं किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जैसे एक मजदूर है, सोचो उसे मिलने चाहिए कम से कम 400 रुपये एक दिन काम करने के, या 500 रुपये, ठीक है। मिल कितने रहे हैं? 100 रुपये, ये एक्सप्लॉयटेशन है उसका। एक छोटा सा बच्चा है जो चाय की दुकान पे काम कर रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन है उसका, शोषण करना कहते हैं इसे। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है टू ट्रीट समवन अनफेयरली, किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करना, इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए। अब एक आदमी ने 100 रुपये में उस मज़दूर से काम करा लिया, जबकि उसे 500 मिलने चाहिए थे। क्या किया उसने? अपना फ़ायदा देखा। मज़दूर बेचारे पे तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, तो उसने वो 100 रुपये में भी कर दिया काम, लेकिन तब भी ये एक्सप्लॉयटेशन ही है, ठीक है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर करता है दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे। कई जगह तो गरीबों से बिना पैसे के भी काम करवा लेते हैं, लेकिन ये एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए कानून बना है। दिस राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज टू बी एम्प्लॉयड। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप नौकरी पर नहीं रख सकते। ये कानूनी अपराध है अगर आप रख रहे हो तो, क्योंकि अभी उनकी पढ़ने की उम्र है। आप पढ़ने की उम्र में नौकरी करवाओगे उनसे, तो ये एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम बनना चाहो बन सकते हो, कानून को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम हो, सिख बनना चाहते हो, हिंदू बनना चाहते हो, बन सकते हो, फ्री हो आप इस चीज़ के लिए, ठीक है। ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर्स आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़। जो लोग जनसंख्या में कम होते हैं, हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, कहीं पे कोई भी जो ग्रुप के लोग कम होंगे, हम वो बोलते हैं वो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं। दिस राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज़। अब ये राइट क्यों इनका प्रोटेक्ट करना पड़ा? लेट सपोज तुम्हारी क्लास में 4 बच्चे जो हैं वो किसी भी कास्ट के, अलग कास्ट के हैं, और बाकी सारे बच्चे एक ही कास्ट के हैं, लेकिन वो 4 बच्चे अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनका कल्चर है, उसको फॉलो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें स्पेशली राइट दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो बाकी जो पूरी क्लास के बच्चे हैं वो उन्हें ज़बरदस्ती अपने रिलीजन, अपनी चीज़ें फॉलो कराने के लिए बाध्य करें, नहीं। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर्स, उन्हें माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, और ये राइट प्रोटेक्ट कराता है माइनॉरिटीज़ के राइट्स को। इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर, वो देश में भी अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व यानी बचा के रख सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अब द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ अलाउ करता है हर सिटीज़न को वो चला जाए कोर्ट में अगर कोई उसके उन जो 5 अधिकार आपको दिए गए उनका हनन करता है। इसके अलावा हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, केवल अधिकार नहीं मिले हैं, हमें कुछ करना भी है देश के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्सपेक्ट करता है द सिटीज़न, हमारे नागरिकों से, कि वो परफॉर्म करें सर्टेन ड्यूटीज़ को, अपने कुछ कर्तव्यों का पालन करें टूवर्ड्स द कंट्री। सच ड्यूटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड ड्यूटीज़ को हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। सम ऑफ देम आर वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए। वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, हमें अपने झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, हमें अपने वातावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे बस है, कार है, ट्रेन है, सड़कें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबकी है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है, इसकी भी देखरेख करनी चाहिए। कुछ बेवकूफ़ लोग तो बस में जाते हैं ब्लेड से ही काट देते हैं सीट, या ट्रेन के उसमें कुछ लिख कर आ रहे होते हैं वॉल्स पर, नहीं, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को देख रेख करना चाहिए। वी मस्ट प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज, अपनी कल्चरल विरासत को भी हमें बचा के रखना चाहिए, उसको भी प्रिजर्व करना चाहिए। पेरेंट्स एंड गार्जियंस मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, ये भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए, कुछ रूल्स हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। ये इंश्योर करते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए सरकार काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे। दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन आस्क्स द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट
संविधान ये कहता है कि भाई सरकार जो है ये इंश्योर कर दे कि पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, लोगों की प्रॉपर लिविंग कंडीशन हो। ऐसा ना हो इतनी गरीबी में जी रहे हो कि बेचारे के पास ना खाने को, ना पीने को, ना सड़क हो, ना पानी हो। नहीं, एटलीस्ट प्रॉपर लिविंग कंडीशंस हो। ये सरकार का फ़र्ज़ है कि वो देखे। तभी तो कई बार फ्री खाना बांटा जाता है, फ्री क्लोथिंग बांटी जाती है सरकार की तरफ से भी। कम से कम बेसिक चीज़ें तो मिलें। एवरी चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, ये सरकार का काम है। तभी तो फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करी है। एवरी पर्सन गेट्स प्रॉपर ट्रीटमेंट जब वो बीमार हो, इसीलिए सरकारी अस्पताल बनाए गए हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।